आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। सब पर बात करेंगे एक एक करके, मगर पहले जो खबर है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सब एक टेबल पर बैठ जाएं इंतखाबात पर, इकॉनमी पे तो इकॉनमी इमरजेंसी आने वाली है बहुत बड़े पैमाने पर, डिफ़ॉल्ट के पास हैं, मैं कल आपको बता चुका हूँ। और कोई फैसला कर लें, इलेक्शन जब ही होंगे जब सब सियासी पार्टियां चाहेंगी और जो फैसला करेंगी, मगर वो न्यूट्रल है। आप लोगों को याद होगा इन प्रोग्रामों में कोई 1.5 साल से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, इसरार करके कहा जा रहा है कि वाहिद हल कौमी हुकूमत है, और एक ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के वो संजीदा लोग जो हर तबके, हर हल्के, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में काबिल कबूल हो कि आज के केओस में, अफरा तफरी में, नफरत मायूसी में सियासी पार्टियों के लोग एक दूसरे से जितनी नफरत करते हैं, खासकर कारकुन आम आदमी, वो आप जानते हैं। और ये भी कहा गया कि पीटीआई के बगैर कोई कौमी हुकूमत नहीं बन सकती। शहबाज शरीफ ने जब हलफ लिया उससे पहले उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि कौमी हुकूमत बने, और फिर इस हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को कौमी हुकूमत करार दिया गया, जिस पर एतराज़ था कि इस पर पीटीआई नहीं है। इंतखाबात मसाइल का हल नहीं है अब किसी भी शक्ल में, कि खान साहब ने जो तफरका पैदा कर दिया है, जो नफरत की बुनियाद रख दी है, जिसकी बुनियाद तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने रखी थी, खान साहब ने उसे आर्ट का दर्जा दिया। अब उसमें इलेक्शन के बाद कोई एक हुकूमत, चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर क्यों ना आ जाए, आपको मालूम है ना कि 2/3 मेजॉरिटी भी ले आए, 60% वोट उसका भी हो, तो 40% तो बिहाइंड रहते हैं ना। अब वो टॉलरेंस नहीं है, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी हमारे खत्ते में या हमारे रीजन में या हमारे मुल्क में आई, पाकिस्तान में, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कौमी हुकूमत, और यही कहा जा रहा है कि जी इंतखाबात के नाम पर एक इंटरम बनेगी, उसी को प्रोलॉन्ग किया जाएगा, चेहरे बदल जाएंगे। ये तो है मेन बात। और फिर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इंतखाबात का फैसला IMF करेगा, कि अगर इस हुकूमत को पैसे दे दिए जो नहीं नज़र आते अब। और अगर आपको याद हो, इन्हीं प्रोग्राम में बताया जा चुका है कि अगस्त के मिड में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। तो जो शराइत रख दी हैं IMF ने, वो आप सबको पता चल चुका है कि जनाब सऊदिया यकीन दहानी दे, $4 बिलियन देकर, मतलब जमानत दे, और उसने फौरी तौर पर सऊदिया ने इनकार कर दिया है। ये तो है आने वाले दिनों का सिनेरियो। अगर बचना है बैंकरप्सी से, जो ऑलमोस्ट हो चुकी है, टेक्निकली तो लोग कहते हैं कि जी बैंकरप्सी हो चुकी है 15 दिन पहले, ये सिर्फ अब ड्रामेबाजी हो रही है। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि यहाँ एक तबका जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेल कर रहा है, रिटायरीज और हाजिर सर्विस, जो निचले दर्जे के अफसर हैं, अब तो खुल के लोग कह रहे हैं ना, वो ये कहता रहा है कि जी रुपया 300 का हो जाए, 400 का जाए, हु केयर्स, हम ये मुश्किल वक्त काट लेंगे, अशराफिया को तकलीफ होगी। अच्छा, ये कहने वाले ना, इनके अपने बच्चे भी पाकिस्तान में हैं। ये अदलिया, ये पूरी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, ये ब्यूरोक्रेट, ये सियासतदान, ये सनतकार, इन सब का कोई भी कुछ पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का चूरन आपके लिए, बस ये ध्यान में रखिएगा। जहां से चाहे चेक कर लें, जो आपको हुब्बुल वतनी का चूरन देते हैं, उनका कुछ भी अब पाकिस्तान में नहीं है। अगर हालात बहुत बुरे हो गए तो उन्हें फ्लाइट लेनी है और कुछ नहीं करना है। हालात अच्छे हो जाएंगे फिर लौट कर आ जाएंगे। ये जो भी अजाब से गुजरना है वो आपने गुजरना है। आप लोगों को फैसला करना है कि कितनी नफरतें बढ़ानी है, कहाँ तक ले जानी है, क्योंकि आप लोगों के घर आमने सामने हैं, एक गली में एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है। तो इस रोशनी में नफरतों का इजहार करें जितनी भी कर सकते हैं, अपने जब्त के ऐन मुताबिक। अब सबसे पहले ध्यान में रखें कि इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में इस वक्त 34% लोग बता रहे हैं। ध्यान में रखें, ये भी ध्यान में रहे कि इस साल के अप्रैल में कहा जा रहा था, जब इमरान खान हुकूमत नहीं गई थी, कि नेक्स्ट ईयर 22-24% तक जाएगा। नेक्स्ट ईयर तो भी बड़ी दूर की बात है, 34%, 31% तो गवर्नमेंट बता रही है ना, 34% तक है। अमेरिका में
9.2% तक आ गया है, 8.6 से लेके 9.2 जो आज मैंने अभी देखा है। और दुनिया में जो 4 बड़े मुल्क हैं उनका सुन लें और वहाँ के हालात पढ़ लें, खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वेनेजुएला 198%, सूडान 134% और एक और है लबनान 200% के पास है, अराउंड 2.0 समथिंग, मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, और शाम 139% और टर्की 78%। और अमेरिका में कोराम पड़ गया है, अप्रूवल रेट गिर गया है बाइडेन साहब का, 30% आया है, विच इज़ हाईएस्ट लास्ट अराउंड 60 ईयर, कहने 52 के बाद लगा लें 70 ईयर अराउंड हो गए। तो यहाँ लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो आप अपने बारे में सोच लें कि 20-25 हज़ार रुपये की एवरेज तनख्वाह, उसमें आप लोग कहाँ जाएंगे। और अगर आप लोगों ने समझदारी का मुजाहरा नहीं किया, ये सब कुछ जज्बे जिहाद के तहत हुआ, ये जहन में रखिएगा कि नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, लूट लेंगे, तबाह कर देंगे। ग़ज़वा हिंद, दिल्ली पे झंडा, सारे झंडे अपने घर में लहरा लिए हैं आप लोगों ने। जो दुनिया में आप लोगों का परसेप्शन है इस वक्त, वो भी काबिल गौर है, उसे देखिएगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट पे आप लोग बहस कर रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बेचारी अगर इसके पीछे नोक रखी हो बंदूक की तो क्या फैसला करेगी। अब ये जुमला, जब ये जुमला टेलीविज़न पे चला कि तशरीह को समझने की बजाय इसके मानी को समझने की ज़रूरत है, तो मेरी हंसी निकल गई कि अब ये मानी भी नए बताएंगे, क्यों नई इंस्ट्रक्शन आई होंगी ना। और कहने वाले, मैं तो बहुत शॉर्ट करके आपको जो असल बातें बताना चाहता हूँ कि कहने वाले कहते हैं कि अगर हमजा के खिलाफ फैसला आया तो समझ लीजिएगा कि इदारे में बाजवा ग्रुप हार गया। और वो जिहादी जो है ना, जो कहते हैं $300 का हो जाए, 400 का हो जाए, और खान को लाना है, इस्लाम का झंडा गाड़ना है, कश्मीर लेना है। मुझे तो डर यह है कि जज्बाती होके कहीं कोई महाज मोर्चा ना खोल दे। तो एक साहब कह रहे थे कि नहीं, इतने पागल भी नहीं है। तो कारगिल पे जो हुआ था वो पागलपन ही था ना। अगर आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो आज की दुनिया में तो पागलपन ही होता है। तो डर यह है कि कोई नया पागलपन ना कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट बेचारी को आप माफ़ कर दें। ये नज़रिया ज़रूरत पे बनी थी। जब आपके मुल्क पे शुरू से कब्जा हो गया, आप एक इदारे ने सबको सीज किया हुआ है, तो उसमें अदलिया क्या, सियासतदान क्या। देखें, ये जो फैसला आया है ना, जो मजारी ने किया, डिप्टी स्पीकर ने, वो भी गलत था। जो सूरी ने किया वो भी गलत था। मुजफ्फर अली शाह ने जो सेनेट में किया वो भी गलत था। खान साहब जो कहते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, लफ्ज़ से काम लेते हैं, रोमांस, ग्लैमर को यूज़ करके लोगों की मेमोरी पर जो थोड़ा बहुत अगर कहीं उनकी कुछ याददाश्त है तो उस पर भी पर्दा डाल देते हैं। जरदारी डाकू है, आपको पता है ना, नामवर डाकू। मगर वो डाकू बलूचिस्तान में जब असेंबली गिराई जा रही थी तो खान साहब को शूट करता था। जब सेनेट का चेयरमैन बदलवाया जा रहा था, सादिक सुंजरानी को लाया गया, तो ये डाकू शूट करता था खान साहब को। फिर जब ज़मीर खरीदे गए 66 से और 51 रह गए, तो मुस्कुराते हुए कहा गया, फुटेज मौजूद है, कि देखें ये तो ज़मीर का वोट पड़ा है, इनको पड़ेगा तो ज़मीर का वोट होगा। मुजफ्फर अली शाह ने जो बेशर्मी के साथ बेईमानी की थी और एक जुमला कहकर खेल खत्म कर दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और सब कुछ लपेट दिया था। मगर आज ये अपनी ही फैसले की नई तशरीह करेगी। और वो चौधरी शुजात फरमाते हैं कि मेरा तो कल भी वज़ीर आला परवेज़ लाई था, आज भी है, मगर मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँगा जो इदारों की तौहीन करते हैं। मेरे 30-40 साल के ताल्लुकात हैं। और फवाद चौधरी कहते हैं कि ताकतवर हल्के मुल्क से खिलवाड़ न करें। जब 2018 में वो कब्जा करके दे रहे थे तो ये खिलवाड़ सूट करता था। और पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत होने दें। उनकी पार्टी की जमहूरियत का चलता फिरता चेहरा जस्टिस वजीरुद्दीन है। वो पूरा किस्सा आपको पता है। देखें, यहाँ शर्म व गैरत के मानी बहुत डिफरेंट है इस खित्ते में। ये औरत से शुरू होकर औरत पर ख़त्म हो जाते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की शर्म व हया गैरत कुछ और है।
तो आप इन बातों को समझें, अपने बारे में गौर करें कि जो आने वाले हालात हैं उसमें आप कैसे सरवाइव करेंगे। इनसे तो कोई आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि अगर इनसे कोई उम्मीद होती और इनमें कोई लिहाज होता, कोई वतन परस्ती होती या कोई तसव्वुर भी होता है इसका, तो ये हालात तो नहीं होते। देखें, आप लोग गवाह हैं कि इन प्रोग्रामों में बरसों से बताया जा रहा है कि इदारे टूट चुके हैं। अब हर आदमी तस्लीम कर रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई तस्लीम करेगा कि पूरी हुकूमत किस बेबसी का इजहार कर रही है कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए और अब बर्दाश्त नहीं होता। मौलाना फजल रहमान अभी कह रहे थे कि हिदायत आती है वज़ीर आज़म को, उसके बाद कुछ रह गया है, आपकी कोई औकात है? तो ये इदारा इसने तय कर लिया है कि इस मुल्क को, मुझे डर ये है कि उसने 1971 की तरह फिर कहीं तय कर लिया है कि भाई एक छोटा जो अपना टुकड़ा है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, बस उसी को कनात करें, उसी को दो कौमी नजरिया समझें, उसी को कायदे आज़म का मतमे नज़र समझें और उसी को एक नेशन का तस्वुर समझें, बाकी सब जाए जहन्नम। अब इस शक्ल में अगर ऐसे फैसले खुदा न खास्ता क्या, आप कौम तो नहीं है ना, जो तजादात हैं, जो छोटी कौमियतों की महरूमियाँ हैं और जो कुछ हो रहा है। आप देखें कि एक तरफ मुल्क बैंकरप्सी के दाने पे मुकम्मल खड़ा हुआ है, सोशो पॉलिटिकल क्यास उरूज पर है। बलूचिस्तान में फौज चट्टान की तरह खड़ी है, रोज मार रही है। अभी शुमाली इलाकों से इत्तलात आई हैं कि वहाँ पे फिर 2-4 सिपाही हमारे मरे हैं, दहशतगर्द जिन्हें बताया जा रहा है वो भी मरे हैं। ये तो तारीख फैसला करेगी ना दहशतगर्द कौन था। ये पूरी इंसानी तारीख ये है कि जो रियासत कंट्रोल कर रहे होते हैं उनके मजालिम, उनके जबर, उनके जुल्म जो है वो हुबुल-वतनी होते हैं और उनके खिलाफ लड़ने वाले जो होते हैं वो दहशतगर्द होते हैं। ये नहीं जानता कोई कि तारीख में आज के दहशतगर्द हुबुल वतन निकले और जो आज के हुबुल वतन है वो कल कहीं दहशतगर्द साबित हो जाए। तारीख बहुत बेरहम होती है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इस रोशनी में अपने मामलात को देखें। आने वाले दिनों में जो महंगाई का नया तूफान आने वाला है, अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क बैंक करप्ट हो गया तो इन्फ्लेशन 100 से ऊपर जाएगा। आपके ख्याल में इनके यहाँ रोटी की कमी होगी? अभी आप देख रहे थे कि इंटरनेशनल हॉकी हो रही है, आर्मी चीफ इंटरनेशनल हॉकी क्लब बना दिया गया। मतलब किसी मौजे माशरे में सुना आपने? जो लोग उनके आसपास खड़े थे उनके गौर से चेहरे देखेंगे कौन लोग हैं। इनके यहाँ 300% इन्फ्लेशन रेट हो जाए ना तो इनके रोटी की कोई कमी नहीं आनी। भूख से आपने मरना है और जो आपके दरमियान तजादात है, नफरत है, मायूसी है, इश्ताल है, गुस्सा है और रिग्रेट है, वो डर ये पैदा कर रहा है कि आप एक दूसरे के गिरेबानों से लेके सरों तक ना पहुंच जाएं। आप वो जो अपने हुकूक के लिए अव्वल तो निकलते ही नहीं है, निकलते भी हैं तो अपने घरों को आग लगाते हैं, अपनी गाड़ियां जलाते हैं, अपनी मोटरसाइकिलें जलाते हैं, अपनी दुकानों को आग लगाते हैं। आपने इनकी किसी इंस्टॉलेशन पर कभी कोई हमला नहीं किया। आपने जब नुकसान पहुंचाया अपने आप को पहुंचाया। इस रोशनी में सोच लें क्या होगा अगर एक लम्हे को मान लें कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो असल आनिया जानिया इन्हीं की बंद होंगी। या तो ये मुकम्मल भाग जाएंगे या ये स्मगलिंग के रास्ते चीजें अपनी वसूल करेंगे और डॉलर जो थोड़ा बहुत कहीं रह जाएगा वो भी दे देंगे। सऊदी अरब, जिसे आप बुद्धू कहते थे ना, उसका इन्फ्लेशन रेट दुनिया में सबसे कम है, 2.2 है, ना होने के बराबर है ना। ऐसे ही नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वहां जाता है और सब चले जाते हैं। और आपकी तरफ दुनिया की अब नजर भी नहीं है। जो कहते हैं ना कि हम गैरत, खुददारी, खास साहब से कोई ये तो पूछ ले कि आप जो कहते हैं कि इकॉनमी ऊपर जा रही थी, 4 वजीर खजाना बदले, 5 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, IMF का मुआहदा आपने किया, आपने तोड़ा। कल ये हुकूमत आ जाती है, खास साहब के एक लम्हे को मान ले, तो IMF इनसे मुआहदा करेगी जो मुआहदा तोड़ के भाग गए थे, जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया। देखें, अकीदत अच्छी चीज होती है, सियासी क्या कहते हैं एफिलिएशन बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में ऐसा ही होता है। क्योंकि सच्चाइयों के साथ रहना सीखें।
ये आज जो कुछ हो रहा है ना नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, ये सब इन्होंने बोया था। खासा हमेशा बताता हूं कि ये अल्टीमेट नतीजा है कि झूठ, मतलब आम आदमी तो या पाकिस्तान का आम सियासतदान तो थोड़ा पानी, हवा और मट्टी के साथ थोड़े से झूठ से बना था ना, खासा बने ही झूठ से। उनको ये पता है, कल एक साहब कह रहे थे कि अपनी लाइफ में, तारीख में इख्तिदार का भूखा इतना पैशनेट और इतना हंगर उसने कभी देखा ही नहीं। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के चक्कर के बजाय हमजा आए हमजा ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं मिलना। परवेज इलाही आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना। इस वक्त अपने घरों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की भूख का, उनकी बीमारी का, उनके इलाज के बारे में सोचें कि 60 से बड़ी ज़्यादा दवाएं जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल है वो मिल नहीं रही क्योंकि एलसी खोलने के पैसे ही नहीं है, और जिनके पास जो कुछ था वो छुपा लिया गया है। आप जखीरा अंदोजी में तो ये मुल्क मास्टर है ना। इसके बारे में सोचें कि आने वाले दिन हैं क्या। अगर दवाएं भी बंद हो जाती हैं, जो कहा जा रहा है कि एनर्जी जो सेक्टर है वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो खड़ा ही, पावर जनरेशन तो खड़ी एनर्जी पे है ना। गैस, पेट्रोल आएगा, गैस आएगी, तेल आएगा, फर्नेस ऑयल तभी चलेगी ना। जब वो नहीं होगा, एलसी खोलने के पैसे ही नहीं है, तो आप तसव्वुर तो करें कि गर्मी या सर्दी, गैस अगर नहीं है तो चूल्हा भी नहीं जल सकता, अगर रोटी है भी तो पक नहीं सकती। इसके बारे में गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।